गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय जय बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय जय बोलो सनातन धर्म की जय जय बोलो पलना धाम की जय जय बोलो जामसर धाम की जय जय बोलो काजलवास धाम की जय 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 श्री गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव जय माँ आदिशक्ति जय श्री जय माँ आदिशक्ति। जय श्री गुरु जय श्री। आज की कल की सेना की भी जय बोलो भैया जी। नहीं गुरुदेव की ठीक है। उनकी सेना की भी नहीं गुरुदेव की जय ठीक है। गुरुदेव की जय होगी तो उनकी तो सेना है वो। हाँ बस सबकी जय होगी उसी में जय है। कृष्ण भगवान की जय करते हैं उनकी सेना की थोड़ी जय करते हैं। राम भगवान की जय करते हैं बानर सेना की थोड़ी जय करते हैं। तो गुरुदेव की जय होगी कल्कि की जय होगी। कल्कि में ही उनकी सेना समाई हुई है। तो अगर कल्कि की जय में उनकी सेना की जय नहीं होती है तो वो उनकी सेना ही नहीं है। ओह ठीक ठीक है जी। चलो चलिए सत्संग शुरू करते हैं आज का गुरुदेव जी का। तो गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग सिद्धयोग की दीक्षा देते हैं। सिद्धयोग का सत्संग है। सत्संग शुरू करें उससे पहले दो तीन इन्फॉर्मेशन जो आजकल प्रचार चल रहा है गुरुदेव का। एक तो आनंद में चल रहा है 26 तारीख तक चलेगा। उसमें अगर सहयोग कर सकते हैं किसी प्रकार से तो मयूर भाई से आप कांटेक्ट कीजिए और किसी भी प्रकार की सहायता या खुद जाके आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का प्रचार प्रसार सहायता कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर टीम को किसी प्रकार की ज़रूरत है तो आप उनसे बात कर सकते हैं अपना सहयोग कर सकते हैं। दूसरा गुरु पूर्णिमा नज़दीक आ रही है तो गुरु पूर्णिमा पे काजलवास का प्रोग्राम का मुझे इन्फॉर्मेशन है। 13 जुलाई को काजलवास का प्रोग्राम हो रहा है। माँ के सानिध्य में होगा गुरु माँ के। तो अगर आप वहाँ पर कुछ सहयोग करना चाहें तो आप सहयोग कर सकते हैं। इस वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन है इसमें मैं ये जब ख़त्म हो जाएगा सत्संग उसके बाद मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में वहाँ का नंबर डाल दूँगा जहाँ पर आप सहयोग कर सकते हैं। रसीद आपको वो नीचे जो नंबर दिया रहेगा भगत भाई का उस पर आपको आप जो भी जमा राशि देंगे वहाँ पर आपको रसीद भी मिल जाएगी उसकी। ठीक है ये हो गया। और खुद जा सकते हैं तो काजलवास ज़रूर जाना चाहिए। उसके अलावा जहाँ जहाँ गुरुदेव जी का प्रोग्राम हो रहा है प्रचार हो रहा है वहाँ पर आप अपना समय समय पर सहयोग करते रहें क्योंकि हर जगह प्रचार में सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। बिना सहयोग के कोई भी कार्य नहीं चलता। ठीक है। और दूसरी बात खास बात बाबा श्री गंगाई नाथ जी का जो समाधि स्थल है वहाँ पर भी प्यारी माता गाय माता रहती है। उसके चारे में थोड़ी सी कमी आ रही है ऐसा मैंने तय पढ़ा था फेसबुक पे। तो अगर आप वहाँ की जानकारी लें और वहाँ पर भी सहयोग करें तो उनको चारा प्राप्त होगा। ठीक है। बात करके आप कंफर्म करके ही करें। जहाँ भी आप सहयोग करना चाहते हैं वहाँ पहले कंफर्म कर लें फ़ोन पे बात कर लें सही व्यक्ति के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस बात की जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो सही व्यक्ति के साथ जिसका नंबर दिया है कांटेक्ट करके जानकारी लेके फिर आप बात करके कीजिए। ये गुप्त दान वाली बात मत कीजिए। ठीक है। गुप्त दान से किसी को कोई लाभ नहीं होता। ये कोई पुण्य तो है नहीं। कोई आपने स्वर्ग में तो जाना नहीं दान करके। इसलिए गुप्त दान वाली बात मुझे तो नहीं सही लगती। ओपन करो जो करना है खुल के करो ओपन करो गुरुदेव के नाम से करो और डंका बजा के करना चाहिए। ठीक है। गुप्त कुछ नहीं रखना चाहिए। चलिए तो ये जानकारी है। अब इसके बाद शुरू करते हैं कि सत्संग जो है गुरुदेव का है उसमें हम क्या बात करते हैं। गुरुदेव जी के सिद्ध योग की बात करते हैं उनके बदलाव की बात करते हैं। गुरुदेव जी की आज स्पीच चल रही थी तो स्पीच में गुरुदेव ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि गुरु जो है वो दूसरा जीवनदाता होता है। उसके आने से जीवन में दीक्षा के बाद जो जीवन होता है वो पहले जो जीवन होता है उससे अलग होता है। हमेशा ऐसा होना चाहिए। अगर दीक्षा सही है
अगर गुरु सही है, अगर गुरु में सच्चाई है, तो दीक्षा से पहले वाला जीवन और दीक्षा के बाद वाला जीवन, इन दोनों जीवन में अंतर होना चाहिए। अगर अंतर नहीं है तो फिर गुरु में कोई बात नहीं है, फिर आप या तो आप में कमी है या आपके गुरु में कमी है। लेकिन गुरु अगर एक जगह कर रहा है और दूसरी जगह परिवर्तन नहीं ला रहा, तो इसका मतलब है गुरु दे रहा है, गुरु के पास सामर्थ्य है, शिष्य में ही कमी है कहीं, क्योंकि एक शिष्य का काम हो रहा है उसी चीज़ से दूसरे का नहीं हो रहा। एक में परिवर्तन आ रहा, दूसरे में नहीं आ रहा, तो फिर जिसमें नहीं आ रहा उसे अपना स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। क्योंकि ये जो परिवर्तन है ना, इसकी बड़ी ठोस भूमि है परिवर्तन की। ठोस भूमि कैसे है? जैसे चलो शुरू बताता हूँ मैं। गुरुदेव जब दीक्षा देते हैं तो वो एक संजीवनी मंत्र की दीक्षा देते हैं। संजीवनी मंत्र में गुरुदेव स्वयं वास करते हैं। जो शब्द आपके कानों में गुरुदेव जी का पड़ता है तो उसमें गुरुदेव स्वयं विराजमान रहते हैं। तो संजीवनी मंत्र में और गुरुदेव में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो ये मंत्र जो ओपन हुआ पूरे संसार में फैल गया है, मेरे अंदर आ गया, आपके अंदर आ गया, बहुत लोगों के अंदर आ गया, तो वो जो मंत्र मेरे अंदर चल रहा है वो स्वयं गुरुदेव है। तो गुरुदेव ने 2009 में 30 जुलाई को ये कह दिया था कि आप सबको बता दो, आप खुद बता दो। पहले रोक थी, पहले गुरुदेव ने रोक लगाई हुई थी। देखो, जो गुरु जो है दीक्षा देता है उसकी आवाज़ में वो बात होती है जिससे आगे काम होता है। 2009 जुलाई में गुरुदेव ने उसको और ओपन कर दिया, बोला अब आप में मैं हूँ। मेरी कोई बात भी करेगा ना, मेरी बात करके मुझे याद करके भी कोई आगे बढ़ेगा तो मैं स्वयं वहाँ प्रस्तुत हो जाऊँगा, स्वयं वहाँ उपस्थित हो जाऊँगा। जहाँ तुम मुझे याद करोगे वहाँ मैं उपस्थित हो जाऊँगा। तो आप मेरे शिष्य हो, आप बोलोगे तो आपके माध्यम से मैं बोलूँगा, फिर आप नहीं बोल सकते, फिर मैं ही बोलूँगा। तो इतनी बड़ी बात गुरुदेव ने कह दी और शिष्यों को और भी लिबर्टी मिली कि कहीं ऐसी कठिनाई हो जाए जहाँ पर आप मंत्र देने में सक्षम नहीं है, वहाँ पर वो मंत्र चला गया किसी के पास, तो उस व्यक्ति के पास मंत्र पहुँचा है इसलिए क्योंकि वो ओपन है। गुरुदेव ने उसको बोल के सारी दुनिया के लिए छोड़ दिया है, आकाश में छोड़ दिया है। गुरुदेव ने ये कही थी बात कि मैंने इसको आकाश में छोड़ दिया है, अब ये कैसे भी किस तक पहुँच रहा है तो वो मेरी ही शक्ति से है। तो आकाश में छोड़ने का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले तो बहुत सीक्रेटली रखा हुआ था, क्योंकि महर्षि अरविंदो ने कहा था कि एक सीक्रेट मंत्र है जिसे अभी तक रिवील नहीं किया गया। लेकिन 2009 में इस सीक्रेट को पूर्ण रूप से रिवील करके आकाश में छोड़ दिया। जन्मांतर में जगह जगह फूल पत्ते, इस सृष्टि के कण कण में वो मंत्र जो है वो व्याप्त हो गया। इतनी बड़ी गुरुदेव ने घोषणा कर दी थी 2009 में 30 जुलाई को। तो ये मंत्र बहुत बड़ा मंत्र है, इससे परिवर्तन आता है जीवन में। तो जीवन में परिवर्तन आने का ठोस आधार है। वो कैसे है कि जब आप गुरुदेव से दीक्षित हो जाते हैं, किसी भी माध्यम से दीक्षित हो जाते हैं, तो जब आपको प्रस्तुत गुरुदेव जी की जो तस्वीर है वो मिल गई, गुरु जी का मंत्र मिल गया, तो अब क्या है, आपने तस्वीर का ध्यान करना है और गुरु जी की 2 बार तस्वीर का ध्यान करना है खाली पेट 15 मिनट, और मानसिक जाप करना है। अब मानसिक जाप का बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिक जाप का जो मेन जो पॉइंट है वो क्यों है, मानसिक जाप क्यों करना है, होंठ और जीभ नहीं हिलाने, इसके 2-3 मुख्य कारण है। पहला कारण तो ये है कि इससे कोई जीव हत्या नहीं होती, तो ये शुद्ध रहता है पूरा, ठीक है, अग्नि की तरह शुद्ध रहता है। तो गुरुदेव ने ये बात कही है कि जब हम बोल के जपते हैं, बात करते हैं, तो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं, हमारी सांस से ही मर जाते हैं, गर्म सांस से। तो बोलने के लिए मुंह हिलाना ही ना पड़े, जीभ ना हिले, होंठ ना हिले, और वो मन में चले, मंत्र मन में चले, ताकि कोई हिंसा ना हो, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नाम जप में ना हो। इसीलिए उसको मन में जाप करने के लिए कहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मन सूक्ष्म अंतकरण में आता है, ठीक है। होंठ और जीभ बाहर करण में आते हैं, मतलब बाहर के संसार में आते हैं, बाहर के जप में आते हैं, अंतकरण में नहीं है। अंतकरण और बाहर करण में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। बाहरी दुनिया और अंदर की दुनिया, इसमें एक दीवार है बहुत बड़ी, जिसको इस तरफ लांघना बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। गुरु ही इस तरफ लाता है और कोई नहीं ला सकता। ध्यान की मदद से आप अंदर आ सकते हो, वरना सारी दुनिया चाहे कितनी भी लंबी उम्र किसी की हो, कोई कितना भी पढ़ाई लिखाई कर ले, कितने भी ज्ञान की बातें कर ले, कितना भी अध्यात्म पुस्तकें पढ़ ले, लेकिन वो उस दीवार के अंदर नहीं जा पाता, बाहर ही रह जाता है। उसका कारण कैसे पता चलता है कि वो बाहर ही रह गया, अंदर नहीं आया? क्योंकि उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन पूरी उम्र नहीं आता। जिस तरह से वो अपने व्यवहार में रखता है, लोगों के प्रति अपना व्यवहार रखता है, वो व्यवहार बाहर से मिठास तो आ सकती है,
लेकिन अंदर से उसकी जड़ें बदलती नहीं है। जैसे ही कोई मौका मिलेगा उस मिठास के पीछे में कोई खटास डालने का, तो उसे समय नहीं लगता है। तो इससे पता चलता है कि बाहरी रूपांतरण से किसी प्रकार का, बाहर से मीठा बोलना या बाहर से अच्छे दिख जाना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन फ़र्क पड़ता है कि आपके अंतकरण में, आपके मन पे, आपके चित्त पे, आपके अहंकार पे, आपके बुद्धि में परिवर्तन आया है कि नहीं आया। तो उसे अंतकरण का परिवर्तन बोलते हैं। उसी से ही सारा परिवर्तन आता है, जिससे गुरुदेव जी की स्पीच शुरू होती है ना कि दीक्षा के बाद और पहले वाला जीवन अगर बदला नहीं है तो फिर कोई प्रभाव पड़ा नहीं, फिर तो आप बैठे हो, फिर तो कोई लाभ नहीं है। तो दीक्षा से पहले वाला जीवन और दीक्षा के बाद वाला जीवन डिफरेंट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो वो अलग कैसे होता है? अंतकरण में जो ये 4 चीज़ें बोली गई हैं, ये मुख्यतः चेंज होनी शुरू हो जाती है, बदलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इस संसार को लोग कहते हैं कि संसार जो है ये दुख है, दुख का कारण है, या फिर संसार बेकार है, या फिर जड़ें हैं, ये सब है। कुछ नहीं है, संसार बहुत अच्छी चीज़ है। संसार बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाई हुई चीज़ है। भगवान की कृपा से, भगवान का विराट स्वरूप है ये दुनिया। तो ये ख़राब नहीं हो सकती, दुख का कारण भी नहीं हो सकती। दुख का कारण संसार कभी भी नहीं होता, या कोई व्यक्ति विशेष कभी भी दुख का कारण नहीं होता। दुख का एकमात्र कारण बंधनों का और जितने भी हमारे क्लेश हैं, रोग हैं, उन सब का एक ही कारण है, वो है मन। हमारा अंतकरण में चित्त से उत्पन्न हुआ वो मन और अहंकार, ये हमारे क्लेशों का कारण है, ये हमारे दुखों का कारण है। तो जब हम मंत्र जपते हैं इस संसार में रहकर, तो हमारा जीवन इसी संसार में दीक्षा से पहले कुछ और होता है, अलग होता है। लेकिन जब अंतकरण बदल जाता है तो संसार की तरफ वो जो दृष्टिकोण होता है वो भी बदल जाता है। तो संसार तो दीक्षा से पहले भी वही था, दीक्षा के बाद भी वही है। तो पहले जो संसार दुख का कारण लगता था, अब दीक्षा के बाद वो दुख का कारण नहीं लगता। इसका मतलब है कि संसार में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी। संसार हमेशा से ही खूबसूरत था, मेरे आने से पहले, मेरे आने के बाद, मेरी दीक्षा से पहले और मेरी दीक्षा के बाद। जो संसार इस प्रभु ने रचा है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। इसमें प्रकृति है, फूल है, पत्ते हैं, पक्षी हैं, जन है, जनावर है, पुरुष है, स्त्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये खूबसूरती से भरा हुआ है, इसमें कहीं भी कोई भी त्रुटि नहीं है, सब जगह खूबसूरती है। त्रुटि सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अंदर है, मेरे मन में है, मेरी बुद्धि में है, या फिर मेरे चित्त में है, मेरे अहंकार में है। तो जब हम दीक्षा लेते हैं, जब गुरु की दीक्षा होती है, जब हम मंत्र जाप करते हैं, तो सबसे पहले मंत्र जाप हमारे मन में प्रवेश करता है। मन सबसे नीचे की सीढ़ी है, ऊपर उठने के लिए अपने चित्त हमारी 6ठी सीढ़ी है, 6वीं, और 7वीं स्वयं ईश्वर, सत्यमय कोश। तो उससे पहले लास्ट जो नीचे का है उसे कहते हैं चित्तमय कोश। तो मन से शुरू होता है कार्य, वो चित्त तक जाता है। तो सबसे पहले हमें जो बस पकड़नी पड़ती है, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। बाहर से माला जपेंगे तो बाहर का परिवर्तन लोग कहेंगे बहुत अच्छा भाई, साधक बहुत अच्छा है, बड़ा जाप करता है, सुबह शाम माला जपता रहता है, कितना अच्छा बच्चा, कितना अच्छा इंसान है। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर अंतकरण में नहीं गया। तो लाखों जाप कर लिए, भजन कर लिए, कुछ भी कर लिया, अगर वो दीवार के उस तरफ नहीं गया, मन तक नहीं पहुंचा, मन में परिवर्तन नहीं किया, तो जग वैसा ही, आप भी वैसे ही रह जाओगे, हम वैसे ही रह जाएंगे। तो पहला परिवर्तन, यात्रा की शुरुआत बाहर से होती नहीं, पहली शुरुआत आध्यात्मिक यात्रा की मन से होती है। मन ही है जो आध्यात्मिक यात्रा करता है। मन एक यंत्र की तरह है, या एक बस की तरह है, जो हमें इस संसार से दूसरे संसार में लेके जाता है, यानी कि इस दृष्टिकोण से उस दृष्टिकोण में परिवर्तन लेता है। और जब उसका काम खत्म हो जाता है मन का, तो उसका लय हो जाता है, वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। क्योंकि मन ही है जो अलग अलग कर्मों से बांधता है, क्लेशों से बांधता है, चित्त से बांधता है। और जो नेक्स्ट जो हमारे आने वाले जन्म होते हैं, उनमें भी जन्म का कारण है तो मुख्यतः चित्त ही है। लेकिन चित्त के कारण जन्म तो होता है, लेकिन जन्म को भोगा नहीं जा सकता चित्त के कारण। भोगना सिर्फ और सिर्फ मन के कारण होता है। क्योंकि आज मेरा मन है कढ़ाई पनीर खाने का, आज मेरा मन है पालक पनीर खाने का, आज मेरा मन है ये करने का, आज मेरा मन दौड़ने का है, आज सोने का है, आज ये करने का, आज वो करने का। चित्त कुछ नहीं करता, सब कुछ मन ही करता है। तो हम क्या हैं? मैं कौन हूँ? मैं मन हूँ। ठीक है, तो मैं का नष्ट होना, मन का नष्ट होना ही मुक्ति है, मोक्ष है। तो यात्रा मन की है, अंतकरण की है। तो गुरुदेव जब कहते हैं कि मैं आपको जो मंत्र दूंगा उसको मन मन में जाप करना है, तो उसका महत्वपूर्ण कारण है।
क्योंकि मन ही है जिससे परिवर्तन संभव है। और वहीं से परिवर्तन जो होगा, वही गुरुदेव जी की दूसरी बात जो आती है कि दीक्षा से पहले और दीक्षा के बाद के जीवन में अंतर होना चाहिए, खान पीन में अंतर होना चाहिए, बोलचाल में अंतर होना चाहिए, समझ में अंतर होना चाहिए, दृष्टि में अंतर होना चाहिए, श्रवण में अंतर होना चाहिए, हर चीज़ में परिवर्तन हो जाता है। इंद्रियाओं का जो प्रयोग बिना मन पे कंट्रोल हुए या दीक्षा से पहले था, अब वो कंट्रोल दूसरी तरह से हो जाता है। ठीक है, मन स्वयं त्याग कर देता है सारी चीज़ों का, इंद्रियाएं तो त्याग करती हैं, वरना मन हमेशा इंद्रियाओं के माध्यम से शरीर का, संसार का, मेरे परिवार का, सब चीज़ों का भोग करता रहता है। तो जब वो मंत्र आता है, जब मन में वो जाता है, तो मन का रूपांतरण होता है। मन की दो दिशाएं होती हैं। मन सेंटर, जब मन की जो मुख्यतः, वैसे तो मन सारी जगह पे है, अगर मन ना हो, अगर मन पूरे शरीर में व्याप्त ना हो, तो मैं चाहूँ ये उंगली हिलाने, मेरी इच्छा है कि मुझे यहाँ पे खुजली हो रही है तो मुझे खुजली करनी है। ठीक है, अगर मेरा मन ना हो कि खुजली होने दो, कोई फ़ायदा नहीं है, खुजाना ही नहीं मुझे, मेरा मन नहीं है, खुजली तो हो रही है, मन नहीं है खुजाने का। तो मन का इस इंद्रियों में मेरा मन किया कि मुझे यहाँ पे खुजाना है, तो यहाँ पे मन का संदेश पहुँचना चाहिए, मन यहाँ तक की इच्छा होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मेरा हाथ यहाँ है तो यहीं रहे, दिमाग कह रहा खुजली हो रही है, उठाओ खुजली करो, बोला मन नहीं कर रहा। तो मन बड़ा शक्तिशाली है, मन का वास हमारे शरीर के एक एक रोम के अंदर है। तो मन की दो दिशाएं हैं, मन का जो एग्जैक्ट वास है, वैसे तो सारे शरीर में जैसा मैंने कहा, लेकिन उसकी एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से वो ऊपर और नीचे जा सकता है, जहाँ से एक्चुअली उसका ऊर्ध्वगमन और नीचे आना शुरू होता है। तो वो उसका यहाँ पर होता है, हृदय के थोड़ा सा ऊपर, हृदय से थोड़ा सा ऊपर उसका वास होता है यहाँ पर। अब हृदय से ऊपर वास होने का कारण उसका क्या है, ये योगियों के हठ योग से सिद्ध होता है कि क्यों उसका जो जगह है वो हृदय से थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। हृदय में प्राण होते हैं और हठ योगी क्या करते हैं, प्राणों को रोक लेते हैं। प्राणों को रोकना, यहाँ पे रोक जाना, तो ऊपर का सिस्टम सारा रुक जाता है। तो मन जो भागता फिरता है इधर उधर, इन पंच इंद्रियों का भोग करता है, वो रुक जाता है कि सांस कहाँ चलेगी, क्योंकि सांस नहीं, प्राण नहीं तो जीवन नहीं, और जीवन नहीं तो भोग नहीं। तो मन को तो भैया बड़ी मुश्किल हो जाती है कि अब मैं भोग ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि प्राण ही नहीं है, प्राण के माध्यम से मैं भोग कर रहा था। तो प्राणों को क्या हो गया, प्राण क्या कर रहे हैं, रुक क्यों गए, किधर है, ढूंढूं मैं उनको। तो प्राण रुक जाते हैं। तो मन जहाँ भी, जिस भी इंद्रिया में होता है, बड़ी खूबसूरत दृश्य देख रहा है, आहा क्या सीनरी है, तो प्राण रुक गए। तो वो जहाँ से भी इंद्रियों को देख रहा है, जो भी खूबसूरत दृष्टिकोण में वो था, वो भाड़ में जाए, वो उसको कुछ नहीं करना खूबसूरत हो, प्राण रुक गए उसके। वो कुछ बहुत खूबसूरत, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन कर रहा था, बहुत स्वादिष्ट भोजन कर रहा था, अचानक प्राण रुक गए। तो वो थाली को पीछे हटा के मारेगा, जिस थाली को वो खा रहा था वो हटा देगा उसको, उठ जाएगा। सीट में, कंफर्टेबल सीट में बैठा था, उठ जाएगा। हर त्याग, हर मोह का, हर इच्छा का, हर सुख का त्याग कर देगा अगर प्राण रुक गए तो, क्योंकि वो अब उसके बाद वो जिंदा नहीं रह सकता। अगर प्राण नहीं तो वो मन नहीं तो भोग नहीं, तो पहले प्राणों को बचाना जरूरी है। तो हठ योगी क्या करते हैं, इस प्राण को जो ऊपर है उसको कंट्रोल करने के लिए नीचे का सिस्टम बंद कर देते हैं, हृदय का, हृदय से प्राण को कब्जे में कर लेते हैं, रोक देते हैं, जिसे कहते हैं प्राणायाम। इसे प्राणायाम कहते हैं। तो मैंने रोक दिया, प्राण कुंभक लगा दिया, तो मेरा मन जहाँ भी होगा वो आ जाएगा शरीर में, मेरी चेतना में, जहाँ मेरी चेतना है वहाँ पर आ जाएगा। फिर उस मन को मैं हट से अपने आज्ञा चक्र पर लेके जाऊँगा, तू यहाँ पर रुक। और जितनी देर मैं सांस को रोक के रखूँगा उतनी देर वो वहीं रुकेगा, जहाँ तक, जब तक मेरे सांस पे कंट्रोल है तब तक वहीं रुका रहेगा। इसे कहते हैं मन को एकाग्र करना, ध्यान को एकाग्र करना। अब ये हठ योग की प्रक्रिया है, ये सिर्फ समझने के लिए है कि मन आखिर किसके वश में रहता है, किससे कंट्रोल होता है। ठीक है, तो किससे कंट्रोल हुआ, प्राण से कंट्रोल हुआ। तो प्राण को कंट्रोल तब किया जाता है जब प्राण मेरे कब्जे में, मेरे हाथ में है उसको कंट्रोल करना। लेकिन मैं उसे थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकता हूँ, ज़्यादा देर के लिए नहीं कर सकता। अगर कोई कहे कि तुम 15 मिनट के लिए अपने प्राण को रोक लो, तो मैं कहूँगा भाई ये तो बड़ी मुश्किल है, 30-40 सेकंड तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो 15 मिनट के लिए रोकना तो बहुत मुश्किल है। फिर कहेंगे नहीं तुम 4 घंटे के लिए रोको, फिर कहेंगे तुम 10 घंटे के लिए रोको, फिर कहेंगे तुम 15 दिन के लिए रोको, फिर कहेंगे तुम 10 साल के लिए प्राण रोक दो। तो मेरे लिए तो संभव नहीं है, हमारे किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो हमारे पास एक और शक्ति है, महाशक्ति है, जिसने इस सब चीज़ों का निर्माण किया है, प्राण का भी किया है, मन का भी किया है, इंद्रियों का भी किया, सबका किया है। उसे कहते हैं माँ कुंडलिनी। उसके अधिकार क्षेत्र में सारे आ जाते हैं।
पूरा ब्रह्मांड उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। अगर गुरु कृपा हो और वो जागृत हो जाए और गुरु के अधीन कार्य करे, तो जब तक गुरु का ध्यान रहेगा तब तक कुंडलिनी वो सारा काम करेगी जो गुरु करवाना चाहता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि मेरी तस्वीर का ध्यान करो आज्ञा चक्र पर। तो उनका कहने का मतलब है कि अपने मन को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करो, लेकिन मन को आज्ञा चक्र पर लाने के लिए प्राणों का वश में होना जरूरी है। उतनी देर तो हम नहीं रख सकते, 15 मिनट। तो माँ कुंडलिनी जागृत होती है गुरु कृपा से और मन, प्राण, बुद्धि, शरीर इन सब को अपने कब्जे में कर लेती है। इसके बाद अब उसने मन को यहाँ लाना है, लेकिन वो वैसे नहीं लाती कि एकदम से आपके प्राण रुक गए, आपको पहले दिन ही कुंभक लग गया या फिर अलोम विलोम होने लग गया, प्राणायाम होने लग गया। ऐसे नहीं करती वो कार्य शुरू से शुरू करती है। सफाई नीचे से होती है, डायरेक्ट ऊपर का ही काम सिलसिला शुरू नहीं करती है। वो बहुत समय लेती है, नीचे सिस्टम क्लियर करती है, प्रॉपर पहले आत्मा को चेतन किया जाता है। ये जो प्रोसेस है इसमें आत्मा को पहले चेतन करती है, गुरु पहले चेतन करते हैं आत्मा को हृदय से, और आत्मा को चेतन करके हृदय से उसको सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करवाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी जब नीचे जाती है मूल धारा में, वहाँ से कुंडलिनी आगे का कार्य करती है। फिर वहाँ से कुंडलिनी रास्ता साफ करना शुरू करती है जो आज्ञा चक्र तक आता है। उसको साफ करने के लिए बहुत तरह की योगिक क्रियाएं होती हैं। जब वो रास्ता क्लियर करते करते आगे श्वास तक पहुँच जाती है, तब फिर प्राणायाम होता है। मतलब गले से ऊपर जब उठ जाएगी सफाई करते करते, तब प्राणायाम शुरू होता है। तब मन को स्थिर करती है, क्योंकि मन यहाँ पर है। यहाँ पे मन को पकड़ा और गले से ऊपर उठी, तब वो मन को लेके उठेगी। गले से ऊपर वो अकेली नहीं उठेगी, वो मन को जो नीचे घूम रहा है, कभी पेट में घूम रहा है, भूख में घूम रहा है, पैर के घुटने में है, कभी किधर है कभी किधर है। तो जब कुंडलिनी उठते उठते प्राणों को ऊपर लेके मन की जो ऊपर की अवस्था है, कूर्म नाड़ी बोलते हैं उसको, तो यहाँ की ऊपर की अवस्था है, जब यहाँ से ऊपर उठेगी तब जाके मन शांत होना शुरू होगा, तब जाके क्रियाएं बंद हो जाएंगी। इससे पहले क्रियाएं होंगी शरीर में बहुत सारी। कोई कहता है कि मुझे बहुत क्रियाएं होती हैं, पहले होती थी अब नहीं होती। बहुत अच्छी बात, अब नहीं होती क्रियाएं, ठीक है। अब जो यहाँ से क्रियाओं के ऊपर का जो साधना का जीवन है ना, वो बहुत बहुत बड़ा जीवन है, बहुत समय लगता है उसको। तो आज क्रियाएं बंद होगी, आज ही ध्यान लग जाएगा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ध्यान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लगेगा। तो मन को तो शांत कर दिया कुंडलिनी ने और ऊपर भी उठ गई, लेकिन अब उसको यहाँ तक लेके जाना है उसको। तो यहाँ तक लेके जाने के लिए पंच इंद्रियाओं के 5 गेट हैं, उनको पार करना पड़ता है। ये विचार हमारे इसी से ही आते हैं। हमने क्या श्रवण किया था, हमने क्या देखा था, हमने क्या खाया था, कि हमारे विचार कहाँ चले गए। हमारे प्राणों में भी बहुत सारे संबंध रहते हैं, बहुत सारी रिलेशनशिप्स रहते हैं, बहुत विचार रहते हैं, तो वो सारी चीज़ों में भटक जाता। तो ये बहुत मुश्किल रास्ता है उसको यहाँ तक लाने के लिए। तो क्रियाएं तो बंद हो जाएंगी, लेकिन विचार बंद नहीं होंगे। तो क्रियाओं में भी विचार चलेंगे, क्रियाएं बंद हो जाएंगी, उसके बाद भी विचार चलेंगे। ये रास्ता है और ये सही रास्ता है। जब वो इन पंच इंद्रियाओं से ऊपर उठ के यहाँ पर पहुँचेगा तो सारे विचार अचानक बंद हो जाएंगे और फिर आपका ध्यान लगेगा। तो कुंडलिनी को, आपकी चेतना को आज्ञा चक्र पर लाना ज़रूरी है, मन को आज्ञा चक्र पर लाना ज़रूरी है, ताकि वो यहाँ पर रुक सके। तब उसके बाद आपका ध्यान लगेगा। आपको पहली बार ध्यान की अनुभूति होगी, लेकिन वहाँ तक मन का जाना ज़रूरी है। तो गुरु जो है वो मन को रोकता है। हठ योग में योगी प्राणों को रोक लेते हैं मन को रोकने के लिए, लेकिन गुरु प्राणों को नहीं रोकता। गुरु वो काम स्वयं करता है, कुंडलिनी के माध्यम से करता है प्राणों को रोकने का। और प्राण रुके तो मन स्थिर होगा, मन स्थिर होगा तो ध्यान लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो ये पूरी प्रोसेस है, धीरे धीरे होती है और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, या किसी से भी किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि उसको होता है मुझे नहीं होता। ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो बदलाव जीवन में आना शुरू होता है, ये तब होता है जब मन को संसार से बाहर निकाला जाता है। जिस पानी में वो सदैव तैर रहा था, उस पानी में रहकर उसे ज्ञान नहीं दिया जा सकता। उस पानी में रहकर उसे ज्ञान नहीं दिया जा सकता, देख भाई ये पानी ऐसा है या इसमें ये चीज़ें हैं, वो नहीं मानेगा। उसको उस पानी से बाहर लाना पड़ेगा। पानी से बाहर जब लाएंगे तो वो देखेगा कि जितना प्रकाश पानी के अंदर था उससे कई 100 गुना पानी के बाहर है, जल के बाहर है। जब वो उस प्रकाश को देखेगा तब उसे यकीन होगा कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ प्रकाश कम है, और भी नीचे चला जाऊँ तो अंधकार ही अंधकार है। आप पानी में देखो, कभी अगर आप पानी की क्रिया को समझते हैं तो पानी जब
किरणें पड़ती हैं पानी के ऊपर में तो कुछ फीट तक उजाला रहता है, क्योंकि किरणें जो हैं पानी में पेनिट्रेट करती हैं तो कुछ दूरी तक थोड़ा पानी साफ़ हो तो दिखेंगी, लेकिन बहुत गहरे चले जाएंगे तो कितना भी ऊपर दिन हो नीचे अंधकार ही, जब ज़्यादा गहरे चले जाएंगे तो नीचे अंधकार ही मिलेगा, लेकिन जब ऊपर आएंगे तो सूर्य मिलेगा। मन की अवस्था बिल्कुल वैसी ही है। तो यहाँ से नीचे ये समंदर है इस जगत का, ठीक है, इस जगत का समंदर है, और जब वो बाहर निकलेगा तब उसको प्रकाश की अनुभूति होगी, ज्ञान की अनुभूति होगी, तब वो बदलाव करेगा अपने अंदर। तो जब तक मन आज्ञा चक्कर से नीचे है आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। तो गुरु अगर आपका सच्चा है तो वो मन को खींच लेगा अपने तक, आज्ञा चक्कर तक, और फिर बदलाव जीवन में शुरू हो जाएगा। बदलाव के कई आधार हैं, एक आधार नहीं है। आप बदलाव अपने आप आते हैं, ऑटोमेटिकली तो आते हैं, पर ऐसा नहीं कि आप रात को सोए और सुबह आप में बदलाव आ गया, ऐसा नहीं होगा। जिस चीज़ में बदलाव होना होगा उसका पहले साक्षात्कार होगा। सोचो कि मेरे अंदर ईर्ष्या है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति मेरे मन में ईर्ष्या है, तो इस ईर्ष्या को दूर होना है। आज मुझे ज्ञात ही नहीं है कि मेरे अंदर ईर्ष्या है, तो सबसे पहले तो मुझे इसका आभास करवाया जाएगा कि ईर्ष्या होती क्या है। तो उसकी संरचना, उसका जो प्ले होता है, उसका जो नाटक होता है, पटकथा होती है, वो लिखी जाएगी। ऐसे लिखी जाएगी कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के क्लोज आऊँगा या ऐसे व्यक्ति के आसपास आऊँगा जो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब धीरे धीरे क्या होगा कि अगर वो व्यक्ति वाकई अच्छा है तो वो अच्छाई के रास्ते पर चलेगा, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर अभी ईर्ष्या है तो मेरा रास्ता उतना अच्छा नहीं होगा, तो मुझे थोड़ा सा क्लैश होना शुरू हो जाएगा। जब मैं पर्सनली उससे बात करूंगा या वो मुझसे बात करेगा तो वो सच्चाई के रास्ते पे होगा, तो मेरा थोड़ा सा क्लैश, उससे मिलेगा नहीं रास्ता, क्योंकि वो बड़ी आसानी से निकल जाता है, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। हर अवस्था में वो बड़ा क्लियरली निकल जाता है और मैं कहीं अटक जाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कुछ क्लेश हैं जो मुझे क्लियरली वो रास्ता समझने नहीं देते। तो धीरे धीरे क्या होगा, जिस व्यक्ति से मैं स्नेह करता हूँ, जिस व्यक्ति के मैं बहुत क्लोज हूँ, उसके अवगुण मुझे दिखने लगेंगे। हालांकि वो उसके अवगुण नहीं है, अवगुण मेरे ही दिखते हैं। मुझे किसी के अवगुण नहीं दिख सकते। कोई व्यक्ति कितना खराब है, कितना नहीं है, ये आप नहीं देख सकते। आप सिर्फ अपने अंदर के अवगुणों को ही देख सकते हैं। ये बड़ी विचित्र घटना है जो संसार में रहते हुए हमें समझ नहीं आती। हम कहते हैं ये व्यक्ति बड़ा खराब है और हम उससे वैसे ही व्यवहार करते हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टिकोण में दूसरे के अवगुण दिखते नहीं। अगर आपको अध्यात्म में आने के बाद भी कोई दूसरा व्यक्ति अवगुणी लगे तो समझ लो आप अध्यात्म में अभी आए नहीं हो, क्योंकि अध्यात्म में विषय सिर्फ आप हो, सिर्फ आपकी खोज है। आत्मा कभी किसी का विषय नहीं रहती, किसी दूसरे के विषय नहीं होती, वो स्वयं का विषय होती है। तो धीरे धीरे क्या होगा, समय आने पर आप उससे दूर हो जाओगे और एक समय ऐसा आएगा, एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पर आप उसकी निंदा करोगे। जैसे ही निंदा करोगे वैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने फिर से प्रकट हो जाएगा वैसे ही, और वही बात करेगा जिसकी आपने निंदा की। तब आपको पता चलेगा कि मैंने निंदा कर दी। वहाँ पर अगर आप रियलाइज़ कर लो, क्योंकि ये सारी पटकथा है, जिस व्यक्ति के साथ वो चल रहा है या जिस समूह के साथ वो चल रहा है उसी ने ही आपको शिक्षा देनी है, क्योंकि उसी की पटकथा में उसे ही चुना गया है आपके बदलाव के लिए। वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका घरेलू मेंबर हो सकता है, आपके माता पिता, आपका दोस्त या कोई अजीब व्यक्ति, गुरु भाई, गुरु बहन, कोई भी हो सकता है। लेकिन जिसे चुना गया है उस चीज़ को दूर करने के लिए उसके प्रति आपके दिल में कई तरह के विचार प्रकट होते हैं, बदलाव विचार होते हैं। कभी स्नेह आएगा, कभी ईर्ष्या आएगी, कभी गुस्सा आएगा, कभी कुछ आएगा। तो वो सिर्फ आपको देखना है, सिर्फ आपकी क्लियरेंस के लिए वो चीज़ें आएंगी। क्योंकि ये परिवार जो है, जो शिष्यों का जो परिवार होता है, चाहे वो किसी आश्रम में रहते हैं, पुराने गुरुकुल में रहते थे, वहाँ पर भी उनके बीच में बड़ी कंपटीशंस होती थी कि आज इसका ध्यान लग गया, इसका नहीं लगा, या ये गुरुजी के आज पास है, गुरुजी ने आज इसको झाड़ू का काम दिया है और मुझे रसोई में दिया है, कल भी मुझे रसोई मिलनी चाहिए, खाने को मिल जाता है। अगले दिन तू आज नहीं जाएगा 6 दिन तक, तू दूसरा जाएगा। तो गुरुजी ने मुझे 1 दिन भेजा, इसको 6 दिन भेज दिया। ऐसा क्या है, क्यों भेजा है इसको, पता नहीं। तो ये चीज़ें कभी चलती रहती हैं। गुरुजी किसके साथ क्या व्यवहार करते हैं, कैसे किसको सूद देना है, वो उनको पता है। तो क्या होता है कि हमें स्वयं को जिस चीज़ का आभास नहीं होता कि वो मेरे अंदर है, क्लेशों का ज़्यादातर हमें पता नहीं चलता कि मेरे अंदर क्लेश है, इसका पता ही नहीं चलता। और ये जो संसार है ये पता लगने भी नहीं देता, इसीलिए इसे माया कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं। मेरे क्लेशों को ढके रहने देता है और मुझे कहता है कोई क्लेश नहीं है, तू सबसे अच्छा आदमी है, तू ही सही है और कोई नहीं है, तू बस अपनी सुन। तो ये माया वो क्लेश करती है। लेकिन जब अंदर की जागृति आती है
और जब वो पटकथा रची जाती है, जब वो संबंधों में बदलाव आना शुरू होता है, तब मैं अगर दूसरों को देखूं तो संसार में हूँ। अगर मैं स्वयं को देखूं कि कहीं मुझसे कोई गलती हो रही है या क्या हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तब मैं अध्यात्म में हूँ। अध्यात्म का एकमात्र पहचान है स्वयं के प्रति दृष्टि होना। संसार में कोई कुछ भी कर रहा है, जब तक दृष्टि बाहर है तब तक वो अध्यात्म नहीं हो सकता, तब तक आप बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि संसार में बदलाव करना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपके अधिकार क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ आपका मन है, लेकिन बदलाव भी आप तब करोगे जब आपको किसी चीज़ का ज्ञान होगा तब। मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने 1 प्लेट खाना खा लिया है, अब मेरे पेट को पता है कि मैंने खाना खा लिया है, मेरा मन कहता है आज बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना है, 1 प्लेट और खा लेते हैं। तो पेट कहता है एक प्लेट और खाया तो मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि अब सहन नहीं हो सकता, इतना खा लिया है, इसके बाद सांस आनी बंद हो जाएगी। तो मन को त्यागनी पड़ती है इच्छा। बोला सही बात है, अगर मृत्यु होगी तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी, बाकी भी तो भोग करने हैं, तो ठीक है नहीं खाना तो मत खा। तो यहाँ पर मन कैसे कंट्रोल में आ गया? क्योंकि इच्छा वहाँ की पूर्ति हो चुकी है। लेकिन मन अगर नहीं भी मानता है तो मन को कंट्रोल वहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन मुझे इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि मेरा नुकसान किस में हो रहा है। तो जब मुझे अध्यात्म में ज्ञान होगा कि मेरे अंदर ईर्ष्या है, तो यहाँ पर मन नहीं मानेगा भी, मन नहीं मान रहा कि वो ईर्ष्या है या कुछ भी है, मन अपने ही अभी क्षेत्र में है। लेकिन जब हमारे को चित्त में ऊपर पता चल चुका है कि ये गलत है, तो हम उसको सुधार करने के लिए अपने व्यवहार में बदलाव हमारे होना चाहता है, हमें गिल्ट फील होनी शुरू हो जाती है। तो फिर मन भी धीरे धीरे समझना शुरू हो जाता है, और वो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है कि पेट भर चुका है, नहीं खाना चाहिए। लेकिन जब थाली हटा दी, हाथ धो लिए, मुंह धो लिया और किसी दूसरे काम में व्यस्त हो गया, तो फिर वो आँखों से किसी और देख रहा, अब वो भूल के खाना खाया था, बड़ा टेस्टी था। अब उसको तब याद आएगा जब पेट खाली हो जाएगा, जब पेट से निकल जाएगा कि भाई भूख फिर से लग रही है, तब वो कहेगा हाँ दोपहर को खाना बना था, चलो खाते हैं, बहुत टेस्टी था, चलो भी खाते हैं। तो उसको अब संदेश तब मिलेगा, तब तक वो अलग भोग में है। तो मन इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करता। तो मन को पहले तो दिशा देनी पड़ती है। उस दिशा में, उस रास्ते में हमें जो ज्ञात होता है दृष्टि से, वो हमारे अवगुण हैं, और उन अवगुणों को दिखाने वाले एक पटकथा होती है, एक नाटक होता है जो जीवन में घटित होता है। तो वो थोड़े क्षणिक समय के लिए होता है। जैसे ही वो पटकथा खत्म होने का समय होता है, आपको अपने अवगुण का, क्लेश का ज्ञान हो जाता है। जैसे ही आप त्यागते हो, सूरज का प्रकाश आपके जीवन में कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको अपना जीवन बहुत सुलझा हुआ दिखने लगता है, बहुत ही सीधा और सिंपल दिखने लग जाता है, और उस समय आपको आनंद की अनुभूति होती है। जब वो घटाएं छटती हैं, जब वो क्लेश छटते हैं, जब वो प्रॉब्लम्स आपके अंदर से ख़त्म हो जाती हैं, तब आपको सच्चे आनंद की, ये कोई खुशी नहीं है, ये खुशी नहीं है कि ये 2 पल के लिए रहेगी फिर ख़त्म हो जाएगी। एक बार आपके अंदर किसी भी प्रकार से हमेशा के लिए एक क्लेश त्याग हो गया, तो उसका आनंद जीवन भर बना रहेगा। इसी तरह से अलग अलग क्लेश हैं। एक होती है इच्छा। कहते हैं कि पहले मैं इस तरह का भोजन करता था, लेकिन अब मैं बड़ा सिंपल और सादा भोजन करता हूँ, रात को तो मैं खाता ही नहीं हूँ। तो ये 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो ये कि मैं अपने शरीर को ठीक रखने के लिए अपने भोजन को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मेरी आसक्ति शरीर में है, मैंने भोजन का त्याग नहीं किया, बल्कि भोजन की आसक्ति को अपने शरीर की आसक्ति में डाल दिया। ये बाहर से आने वाले परिवर्तन है। जब लोग डाइटिंग करते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो लंबी उम्र जी सकें, स्वस्थ रह सकें, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें, तो ये तभी हो सकता है जब भोजन की आसक्ति शरीर की आसक्ति में बदल जाए, शरीर को फिट रखने की आसक्ति जीवन की आसक्ति में बदल जाए। तो इसमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ उसके जीवन में कि मेरा जीवन परिवर्तन हो गया है, मेरा भोजन बदल गया। भोजन नहीं बदला, क्योंकि भोजन प्रॉब्लम थी ही नहीं। कभी प्रॉब्लम थी भोजन के प्रति आसक्ति। वही आसक्ति जो भोजन के प्रति थी, अब तुम्हारे जीवन के प्रति, तुम्हारी उम्र के प्रति है, तुम्हारे स्वास्थ्य के प्रति है। स्वास्थ्य, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, स्वस्थ रहना चाहता हूँ, ये जीवन को पकड़ के रखने की आसक्ति है। लेकिन अलग दृष्टिकोण से देखें तो ये अच्छा भी है, हमें स्वस्थ रहना चाहिए, हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि जिंदा रहना भी, जिंदा रहने की कामना करना भी अहंकार है। तभी योगी कहते हैं कि हमें ना जिंदा रहने की ख्वाहिश है, न मरने का गम है, हम बस उसकी इच्छा से इस संसार में विचरण कर रहे हैं। हमारी इच्छा से हम अपना जीवन नहीं जी रहे, कल हमारी इच्छा से नहीं है, कल उस प्रभु की इच्छा से है। अगर मेरी ज़रूरत उसको है तो कल है मेरे लिए, वरना मेरे लिए कल नहीं है। लेकिन एक फिटनेस फ्रीक व्यक्ति उस तरह से नहीं सोचता। वो ये नहीं सोचता कि वो ईश्वर की कृपा से लंबा जीवन जीना चाहता है या ईश्वर का कोई कार्य करना चाहता है इसलिए उसे लंबा जीवन जीना है। नहीं, उसे भोग करने हैं, उसे स्वस्थ रहना है, उसे अपने बच्चों को
बड़े होते हुए देखना है, या और भी भोग विलासों में रहना है दूसरी तरह के, जो खाने से ज़्यादा उचित उसको लगते हैं, सिर्फ खाना ही नहीं। तो एक आसक्ति दूसरी आसक्ति में बदल जाए, उसे मुक्ति नहीं कहते, या उसे आनंद नहीं कहते, या उसे परिवर्तन नहीं कह सकते। भौतिक जीवन में परिवर्तन कह सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा परिवर्तन किसी काम का नहीं रहता। आध्यात्मिक जीवन में जब यही परिवर्तन आता है तो भोजन बदलता है। सोचो मैं कुछ खा रहा था या आप कुछ खा रहे थे, तो आप दूसरे भोजन में जाओगे तो आपकी जो आसक्ति एक तरह के भोजन में थी, दूसरी तरह के भोजन में आसक्ति नहीं जाएगी। आप अब जो भोजन आपका बदला है, इसलिए नहीं कि आपको शरीर की आसक्ति थी या आपको भोजन बदलने के लिए कुछ था, आपकी आसक्ति भोजन में ख़त्म हो जाएगी वहीं पर ही। चाहे आपका भोजन तामसिक से राजसिक होगा, राजसिक से सात्विक होगा, है ना। तो हमें ये भोजन खाने की इच्छा होने लगेगी, ये भोजन खाने की इच्छा होने लगेगी कि नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी। अगर इच्छा रहेगी तो वो तामसिक में ही रहेगी। इच्छा वृत्ति है, इच्छा आसक्ति है। तो अगर आध्यात्मिक जीवन में भोजन के प्रति परिवर्तन आएगा तो उसकी आसक्ति से उसी आसक्ति से मुक्ति होगी, उसकी इच्छा से मुक्ति होगी, इच्छा मुक्ति होगी। तो जब उसकी इच्छा ख़त्म हो जाएगी उस भोजन की, उसकी आसक्ति ख़त्म हो जाएगी, तो सर्वाइव करने के लिए उसको जो मिलेगा वो खाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने ये छोड़ दिया है, तो अगर मैं पहले चिकन, फिश, मटन या ये खाता था या बकरा खाता था या कुछ भी खाता था, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या खाते हैं, तो वो खाता था। अब मैं बिल्कुल सात्विक भोजन खाऊंगा, अब मैं मटर खाऊंगा, अब मैं गोभी खाऊंगा, अब मैं पालक खाऊंगा, अब मैं ये जो भी बनता है दाल बाटी चूरमा ये खाऊंगा या वो खाऊंगा, मक्की की रोटी खाऊंगा या फिर उपमा खाऊंगा या व्हाट्सएवर। ये इच्छा इधर नहीं आती, खाने में नहीं आती इच्छा इधर ही ख़त्म हो जाती है। फिर तो ये है कि पेट को भूख लगी है, क्योंकि भूख मेरे बस में नहीं है। हाँ, खाने के प्रति आसक्ति तो मिट गई, इच्छा तो मिट गई, लेकिन भूख अभी है। तो मुझे भूख लगी है, लेकिन मेरी इच्छा किसी भी खाने के प्रति नहीं है। ये आध्यात्मिक परिवर्तन है। आध्यात्मिक परिवर्तन जड़ से काम करता है, आपको एक आसक्ति से दूसरी आसक्ति में नहीं डालता। आपकी आंखों की आसक्ति को आपके शब्दों की आसक्ति में डाल दे, ऐसा नहीं है। वो तो आसक्ति ही खत्म कर देता है, आपको मुक्त करना है उसका काम। हाँ, तो जब आपकी भोजन की आसक्ति मिटनी शुरू हो जाती है तो आपको फिर ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि ये भोजन नहीं खा के मैं दूसरा भोजन खा के भी सर्वाइव कर सकता हूँ, रह सकता हूँ। ये ज्ञान से नहीं होता। कुछ लोग पहले मुझे कहते थे कि अगर आपको ज्ञान हो गया है कि ये किसी को मार के खाना, क्योंकि मैं पहले नॉन वेजिटेरियन था, मांस खाता था, तो कहते थे कि तुम्हें जब इतना ज्ञान हो गया है तो तुम क्यों नहीं छोड़ के आ जाते, जब तुम्हें पता चल गया है फिर भी क्यों अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। तब मैंने कहा था कि जो काम राम का है वो मैं क्यों करूं, मेरे अंदर का राम ही करेगा। और मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्ञान तो हो गया है, लेकिन मेरी इच्छा ख़त्म नहीं हुई या फिर मेरे अंदर लालसा ख़त्म नहीं हुई है, तो मुझे वो अहिंसा दिखती नहीं। मेरे पास कई रीज़न्स हैं उसके, लेकिन जब वो परिवर्तन आया या आता है तब क्या होता है कि इच्छा भोजन में ख़त्म हो जाती है। मैं क्या खा रहा था, मैं वेजिटेरियन खा रहा था या नॉन वेजिटेरियन खा रहा था, इससे अध्यात्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप वेजिटेरियन हो और मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, अगर हम दोनों में परिवर्तन आया भोजन का, तो इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं नॉन वेजिटेरियन था या आप वेजिटेरियन थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईश्वर उस चीज़ में भेद ही नहीं करता, वो तो आसक्ति से मुक्त कर देता है हमें। इसीलिए विवेकानंद जी ने एक बार विदेश में कहा था, जब उनसे पूछा था कि गुरुजी ने बात बताई ना कि आप तो भाई भारत में रहते हो और भारत में तो आपके बड़े कानून है या फिर आपका बड़ा नियम है और आपके पास अवेलेबिलिटी भी है, आप वेजिटेरियन खाते हो या आपका एटमॉस्फेयर वैसा है। हमारे यहाँ पे ठंड पड़ती है, हमारे यहाँ पे मांस, विदेश में मांस तो खाते हैं, वहाँ पे वेदर कुछ ऐसा है कि उनको खाना पड़ता है, उनके खाने की वैसी बन चुकी है। बिना, बहुत कम लोग होंगे जो वेजिटेरियन होंगे, ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं वहाँ पर। तो बोला हमारा कैसे चलेगा, हमारा तो मदिरा और मांस के बिना चलता नहीं। तो स्वामी जी ने वहाँ पर कहा था, विवेकानंद जी ने, कि यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स, थिंग्स विल गिव यू अप। आपको चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपको छोड़ देंगी। एक्चुअल में ये जो चीज़ें हैं ये आसक्ति है भोजन के प्रति, हमारी किसी भी चीज़ के प्रति हमारी आसक्ति होती है। कामो भावना, क्रोध भावना और इच्छा भावना, ईर्ष्या भावना, ये सारी आसक्तियाँ हैं किसी प्रकार की।
तो अध्यात्म हमें आसक्ति से मुक्त करता है। जब हम तमोगुण से रजोगुण में जाते हैं या रजोगुण से सतोगुण में जाते हैं तो हम तमोगुण की आसक्तियाँ रजोगुण की आसक्तियाँ में नहीं लेके जाते। अगर ऐसा होता तो कई वर्ष लग जाते परिवर्तन आने में, क्योंकि एक आसक्ति को दूसरी आसक्ति में ढालना अध्यात्म में नहीं होता। अध्यात्म में आसक्ति वहीं ख़त्म हो जाती है। सिर्फ सर्वाइवल के लिए आपको गुणों के अधीन रहना पड़ता है। जैसे किसी को भोजन की इच्छा, जो तामसिक भोजन खाता था, उसको भोजन की आसक्ति खत्म होगी कि भोजन यही करना है तो बचना नहीं है, भोजन कुछ भी मिल जाए तो मैं बच सकता हूँ। तो वो रासिक भोजन में नहीं गया या सात्विक भोजन में नहीं गया, वो मुक्त हो गया अपने भोजन की डिपेंडेंसी से। उसका मन मुक्त हो गया, मन भर गया, अब खाने की इच्छा नहीं है मन की, तो मन में परिवर्तन आ चुका है। लेकिन पेट कहता है भाई वो थाली भर के खाने वाले, दो दो थाली भर के खाने वाले, ठीक है तुझे 2 थाली नहीं खानी है, लेकिन मैं तो अभी हूँ, मेरे अंदर तो मशीनरी चल रही है, मैं तो नहीं मुक्त हुआ अभी भूख प्यास से, तो मेरे लिए कुछ तो खा ले भाई। तो कहता है ठीक है कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं खाना जो सही नहीं लगता। अब यहाँ पर ज्ञान काम आता है, अब ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, वरना ज्ञान क्या है, कुछ नहीं। जब तक आपका मन आपके अधीन नहीं है तब तक आपके ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। मुझे अगर बहुत चीज़ का ज्ञान हो जाता है लेकिन मन ही मेरे कंट्रोल में ना हो तो उस ज्ञान का मैं आचार डालूँ, नहीं डाल सकता। तो यहाँ पर फिर ज्ञान आता है, फिर मन डिसाइड करता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है और क्या करना चाहिए। तो पहला परिवर्तन मन का होना ज़रूरी है। मन के परिवर्तन से आसक्तियाँ छूटती हैं, आसक्तियों से परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन आता है। तो दीक्षा से पहले का जीवन और दीक्षा के बाद का जीवन का जो रूपांतरण है वो मन के आधार से होता है, मन के परिवर्तन से होता है, आसक्तियों के छूटने से होता है। आसक्तियाँ परिवर्तित नहीं होती जैसे भौतिक जीवन में होती है। भौतिक जीवन में होती है ना, आज मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, क्रिकेट के बिना नहीं रह सकता, फिर किसी वजह से एक्सीडेंट हुआ और हाथ क्रैक हो गया और वो शॉट नहीं लग रहा, वो क्या कुछ तो करना है, कुछ तो खेलना है, तो चेस खेल लेता हूँ। तो मेरा परिवर्तन हो गया। मैं पहले क्रिकेट खेलता था, फिर मैं चेस खेलने लगा, क्योंकि चेस में मुझे कोई शॉट नहीं मारना पड़ता, बस बैठना पड़ता। तो अब मेरा पूरा मन मुझे इसमें अच्छा लगने लगा, मज़ा आने लग गया, मन इसमें लग गया, मेरा परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से आध्यात्मिक जीवन में ऐसे नहीं होते, आसक्तियाँ रहती नहीं, ख़त्म हो जाती हैं। तो परिवर्तन जो है मन का वो ऊपर उठता है, तो वो छोड़ देता है चीज़ों को धीरे 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 धीरे। लेकिन अगर जीव है, टेस्ट है, तो उस मन की अवस्था जीव से ऊपर होनी चाहिए। आपने खाना छोड़ दिया, आप वो खाना नहीं खाते, लेकिन नासिका से खुशबू अभी भी आ रही, क्योंकि मन यहाँ पर है, वो यहाँ प्रवेश नहीं किया नासिका में, और लेकिन जीवा पे है, तो फिर ऊपर चला गया। ना खुशबू से कोई फ़र्क पड़ता है अभी ना दे, लेकिन कहीं देख लिया बड़ा बनता हुआ, आंखें प्रभावित हो गई, तो आंखों का भी मुक्त होना ज़रूरी है। तो मन इंद्रियाओं, जब तक मन ने इंद्रियाओं का भोग किया, अब इंद्रियाएं उसका भोग करती हैं, क्योंकि इंद्रियाएं स्थूल है। परिवर्तन सूक्ष्म से शुरू हुआ है, स्थूल से शुरू नहीं हुआ। जैसे हठ योग में क्या करते हैं, हठ योग में इंद्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, कहते हैं कुछ सुनो मत, बेकार की बात सुनो मत, पहले इसको बंद करो, तब मन में परिवर्तन आएगा। हम बुरा कुछ देखेंगे ही नहीं, हमारा मन में जाएगा ही नहीं, मन को पता ही नहीं चलेगा। तो वो पहले हठ से अपनी इंद्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जैसे विपासना में होता है, विपासना में वो स्थूल पे कंट्रोल करते हैं, सूक्ष्म पे नहीं करते, स्थूल से सूक्ष्म में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अध्यात्म में जो सिद्ध योग है, इसमें सूक्ष्म से कंट्रोल होते हैं सारे। तो सूक्ष्म कंट्रोल हो गया तो स्थूल अपने आप ही कंट्रोल होने शुरू हो जाते हैं। ईजी प्रोसेस है। तो धीरे धीरे जो मन है, जो चेतना है, वो धीरे धीरे ऊपर उठती है, धीरे धीरे। ये बड़ा लंबा एरिया है। अब इसमें से ये जो इतना एरिया है, नाक का एरिया है, ये कोई छोटा एरिया नहीं है, इट इज़ वेरी बिग, लार्ज, बहुत लेंदी है, बहुत लंबा रास्ता है, छोटा नहीं दिखता है छोटा, लेकिन ये पंचेंद्रियाओं का विस्तार ब्रह्मांड में फैला हुआ है पूरा। असली विस्तार यही है। अध्यात्म में जो मुसीबतें हैं वो इन्हीं की है। तो वो सारी चीज़ें जो नीचे हमारे शरीर के नीचे हैं, वो सारों की जड़ें जो हैं, बीज जो हैं, वो इस एरिया में ही है। बीज सारे यही हैं, पंच इंद्रियों के बीच में। किसी को बहुत क्रोध आया तो उसका बीज कहाँ है? बोला तुम दिमाग अपना इतना मत गर्म किया करो यार, जब देखो जरा सी बात पे तुम गुस्सा हो जाता है, तुम्हारा गुस्सा नाक पे बैठा ही रहता है बस।
तो वो जो गुस्से का जो बीज है वो यहीं कहीं है। तो जब वो नीचे से कंट्रोल करके अध्यात्म में मन जब ऊपर की दिशा में आने लगता है तो ऊपर में आने में उसको उन सारे बीजों का सामना करना पड़ता है। और बीज ज़्यादा खतरनाक होते हैं, बीज बार बार उग जाते हैं। मन सोचता है नीचे की शाखाएं काट दी, पेड़ काट दिया, ख़त्म कर दिया नीचे सारा, मैं ऊपर आ गया हूँ, अध्यात्म से ऊपर आ रहा हूँ। लेकिन जब ऊपर जाता है तो देखता है बीज है। और ये ऐसे बीज नहीं है कि आज आपने लगाया तो पेड़ उगेगा, 3 साल बाद फल लगेगा, ऐसा नहीं है। वो क्षणिक भर में उगता है, एक क्षण में उगता है। कैसे? एक ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे, कई वर्ष तपस्या की। एक अप्सरा आई, नाचने लग गई। ऋषि की तपस्या भंग हुई और ऋषि बेचारे लुढ़क गए। तो वो नष्ट किया हुआ था बीज, कैसे वो क्षणिक इतने हजारों साल की तपस्या कैसे उस पल में बह गए, कैसे वो बीज अंकुरित हो गया उसी समय। तो जो बीज है ना वो ज़्यादा खतरनाक है। और जब आपकी यात्रा सूक्ष्म हो जाएगी, जब आप अध्यात्म में आगे बढ़ जाओगे ना, तब कठिन हो जाएगी यात्रा। अगर जीवन में सुख सुविधा मस्त चल रहा है जीवन, हाँ क्या साधना है, संसारिक सुख सब कुछ भोग हो रहा है, तो अभी आप बीज तक पहुँचे नहीं। अभी तो आपने पत्ते भी नहीं काटे, फल भी नहीं तोड़े, कुछ भी नहीं किया, फलों का त्याग ही नहीं किया। मेरे घर में सेब का बगीचा है, सेब के फल है, और मुझे लगता है कि डॉक्टर ने कहा है अगर तुम्हें बचना है तो तुम सेब का सेवन नहीं करोगे। लेकिन ये तो मेरे घर में ही है और इतने स्वादिष्ट मीठे हैं। संसार के सबसे स्वादिष्ट फल मेरे बगीचे में ही होते हैं, और डॉक्टर कहता है तुमने नहीं खाना। तो मैं क्या करूं? मुझे पेड़ काटना पड़ेगा। तो कैसे काटूं? चलो एक खा लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, एक खा लिया, तबीयत खराब हुई, डॉक्टर ने कहा सेब खाया, हाँ तुम उस पेड़ को काट दो। नहीं काट सकता, काटो नहीं तो मरोगे। अच्छा, काट दिया, ईजिली हटा दिया, चलो भी अब पेड़ ही नहीं है तो ख़त्म हो गया काम। लेकिन बीज तो है उसका, वो पेड़ में शायद वो पेड़ उगने में कब समय लगेगा बाहर की बात है लगे, लेकिन अंदर का पेड़ अध्यात्म में तब वो बीज तब आएगा। पहले नीचे का कटेगा सारा, आप ऊपर आओगे, चेंज करते हुए आओगे, बदलाव करते हुए आओगे। इच्छा आसक्तियाँ, जो मैं कहना आसक्तियाँ दब जाती हैं, ख़त्म नहीं होती। जैसे खाने की बात की कि आसक्ति ख़त्म होगी, ख़त्म नहीं, दब गई, मतलब अब आप डिपेंडेंट नहीं हो उस पर, लेकिन बीज है। तो जब मैं अध्यात्म में और आगे बढ़ जाऊंगा, आप सब जब बहुत आगे बढ़ जाओगे, जब गली बहुत पतली हो जाएगी, यहाँ के बाद गली बहुत पतली है, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे, समझो ये जैसे नाक है पकोड़े जैसी, तो यहाँ पे चौड़ी है, लेकिन ये धीरे 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 पतली हो जाएगी, यहाँ पर एक बिंदु में आएगी। तो आपकी गली भी बिल्कुल वैसी है, त्रिकोण जैसी है। तो अध्यात्म में ये समझो, वो ट्रायंगल बड़ा मशहूर है ना, कैसे बनता है, जैसे भी बनता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल है अध्यात्म का। अब नीचे की सतह में आपके पास बहुत कुछ करते हुए हिलोलोरे खा के आना है, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते फाइनल आप एक टिप पे जाओगे तो रास्ता बहुत पतला होता जाता है, बहुत पतला होता जाता है। तकलीफ़ें उस बीज, और बीज एक साथ आते हैं सारे के सारे। पहले तो सोचो एक बीज था यहाँ पर, क्रोध का, इच्छा का, इसका उसका, इधर उधर थे, लेकिन उसने देखा कि आप जा रहे हो तो सारे बीज इकट्ठे हो के आपका रास्ता रोकेंगे। फिर पहले एक एक बीज पे काम करता था, फिर सोचो आप साधना में व्यस्त हो और अचानक से चारों तरफ से मुसीबतें आ जाएंगी। जब साधना में ऊपर जाओगे, तब जब ध्यान में प्रगाढ़ जाने की अवस्था है, समाधि में, आज्ञा चक्कर पर गहरे ध्यान की अवस्था है, चेतना सदैव के लिए आज्ञा चक्कर पर स्थापित होने की बात मैं कर रहा हूँ, 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा। जब चेतना आपकी बढ़ रही है हमेशा के लिए, यहाँ पे स्थिर हो गई, अब इससे नीचे नहीं जाती है, लेकिन वापस यहीं पे आ जाती है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी स्लो हो जाएगी, और फिर हावी होगा आप पर सूक्ष्म जगत, स्वप्न। फिर आपने, क्योंकि बाहर में तो आपने कंट्रोल कर लिया है, बाहर में तो आपने विजय पा लिया स्थूल चीज़ों पे, अब आएगा स्वप्न। वो इच्छाएं जो आप भोग करना चाहते थे समाज में रहकर, अब वो बाहर नहीं कर सकते, या तो आपके बीज दब गए हैं, या आप उन चीज़ों में सक्षम नहीं है। तो फिर स्वप्न का सूक्ष्म जगत जो भगवान ने हमारे लिए ही बनाया हुआ सूक्ष्म जगत है, स्वप्न का जगत है, और उसमें कर्म भी कटते हैं। जो भोग, सोचो कोई व्यक्ति बहुत बुरी तरह से कर्म फल है उसका, और
उसको वो भोगना ही है, उस कर्म से उसकी मुक्ति नहीं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको भोगना ही पड़ता है, कुछ कर्म तो नाम जब से कट जाते हैं, लेकिन कुछ भोगने ही पड़ते हैं। तो इस ईश्वर ने हमारे लिए सब जगह बंदोबस्त करके रखा है। तो जो भोगना ही है, लेकिन स्थूल में ना भोगा जाए, सूक्ष्म में भोग लिया जाए। तो फिर स्वप्न के माध्यम से उस समय के लिए आपको पता नहीं होता कि वो स्वप्न है, आपको वही सत्य लगता है। स्वप्न टूटता है तो पता चलता है कि स्वप्न है, लेकिन उस स्वप्न में दुख होता है, तकलीफ होती है, खुशी मिलती है और इन्जॉयमेंट भी। कोई कहीं उड़ रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, है ना, कहीं लड़ाई कर रहे हो, कहीं आपका अपमान हो रहा है, कहीं आपकी कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सारे सपनों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत चीज़ होती है। तो वो स्वप्न में वो सारी चीज़ें एक साथ प्रस्तुत हो जाती हैं, हाँ, एक साथ प्रस्तुत होने लगते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे दबे हुए ऐसे बीज होते हैं जो प्रकट हो जाते हैं और बड़ी तकलीफ देते हैं जागने के बाद। स्वप्न में तो सिर्फ अंकुरित हो जाते हैं वहाँ उस जगत में, तकलीफ लेकिन रियल में देते हैं आके, इफेक्ट रियल में करते हैं। सपना देखा है कैसा, उठने के बाद सोच रहे हैं क्या बकवास सपने आते हैं मुझे, भगवान क्यों परेशान हूँ मैं। फिर अगले दिन फिर वो सपना, फिर परेशान। तो वो सपना जो सूक्ष्म में घटा, उसने आपके स्थूल, उसके भौतिक जीवन में, आपके जीवन में अशांति फैला दी आके। तो इफेक्ट हुआ, आपके भौतिक जीवन में इफेक्ट हुआ ना। तो इसका मतलब है इफेक्ट वो जो हो रहा है वहाँ पर, वो किसी कर्म की भोग है जो आपको इस जीवन में, आपके जीवन स्टाइल के हिसाब से या आपके व्यवहार के हिसाब से आप वो कर्म में नहीं आओगे, तो आपको भोग तो करना ही है, आपको उस परेशानी से तो गुजरना ही है। तो सूक्ष्म में घट जाएगा, लेकिन उसकी परेशानी स्थूल में आएगी, भौतिक जगत में आएगी। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, फिर आपके पास वो फल बेल पत्ते नहीं हैं जिनको आप आसानी से कहोगे मुझे नहीं खाना, हटा दो, काट दो, फेंक दो। नहीं, फिर आपके पास बीजों का सामना होगा और मुसीबत इतनी बढ़ जाएगी कि बीज सारे हो जाएंगे इकट्ठे और आपकी गली हो जाएगी पतली और साधना हो जाएगी बहुत कड़ी। तो जैसे जैसे साधक साधना पथ पे आगे जाता है ना, उसके जीवन से भौतिकता दूर होने लग जाती है, लेकिन भौतिकता उसको खींचती है सब तरफ से। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो सोचता है कि जीवन में मैं इधर जाऊं या मैं इधर जाऊं, लेकिन जा वो ही नहीं सकता क्योंकि गुरु ने पकड़ा हुआ है। लेकिन उसको इस चीज़ का भी आभास नहीं होता जीवन में। जब तक वो आज्ञा चक्कर से नीचे है तब तक तो उसको ऐसे ही लगता है मैं फंसा हुआ हूँ, मेरी ये समस्याएं हैं, मेरी वो है, मेरा ये है, वो फलाना टीम का सब कुछ। तो वो सारी चीज़ें ये बदलाव का संकीर्ण केंद्र है। कहते हैं ना, प्रेम गली अति सांकरी जिसमें दो न समाए, जब मैं था तब हरी नाही, अब हरी तो मैं नाही। तो फिर यहाँ पे मदद करते हैं ज्ञान, प्रकाश, प्रेम, निर्भरता ईश्वर के ऊपर में, भक्ति, समर्पण गुरु के ऊपर में। ये वो गुण है अध्यात्म के जो इन संकीर्ण गलियों से आपको निकालने में आपकी मदद करते हैं। सत्संग, हरि का भजन, हरि की कथा, राम कथा, ये सारी चीज़ें फिर आपकी मदद करती हैं उस संकीर्ण गली में, क्योंकि वहाँ पे आप नहीं लड़ सकते, आप वहाँ से निकलने में सक्षम नहीं है। तो आप हरि के प्रेम में पढ़ते हो, हरि की भक्ति में पढ़ते हो, हरि के भजन में, कथाओं में, वो आपको शक्ति देते हैं और फिर आप अपने आप को संभालते हो, उठते हो। जंग है और फिर धीरे धीरे आज्ञा चक्कर की तरफ आपका बढ़ना शुरू होता है। शुरुआत और अंत में जो चीज़ें हैं वो क्या है कि सोचो मेरे पास एक गिलास है, उस गिलास में पानी भरा हुआ है और मैंने उस गिलास को टेबल के ऊपर में रख दिया। अब जो मुझे दिख रहा है वो एक गिलास दिख रहा है, गिलास के अंदर में पानी दिख रहा है। ये अध्यात्म में साधक की एकदम शुरुआत है, फर्स्ट पॉइंट। उसे पूछो पानी कहाँ है, तो बोलेगा गिलास के अंदर ही पानी है। बोला बाहर दिख रहा है? नहीं। बाहर क्या है? टेबल है, पुस्तक है, कंप्यूटर है, घंटी है, ये है, वो है, फलाना टिमका, पूरा संसार है बाहर में। बोला पानी सिर्फ अंदर ही है ना? हाँ। ये अध्यात्म में दृष्टिकोण की शुरुआत है सबसे पहली। यहाँ पर साधक कहता है कि मैं सिर्फ अपने गुरु को ही समर्पित हूँ, मुझे गुरु के अलावा और किसी को नहीं देखना। मुझे तस्वीर में बाबा गंगाईनाथ जी नहीं दिखते, मुझे कान्हा नहीं दिखता, मुझे कृष्ण नहीं दिखते, मुझे राधा नहीं दिखती, मुझे कोई नहीं दिखता। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु से ही प्रेम है। मुझे गुरु की तरफ देखना है और कहीं नहीं देखना। उसमें उसका कसूर कुछ भी नहीं है, बस उसकी दृष्टि में उसको जल सिर्फ पानी के अंदर ही दिखता है, उस गिलास के अंदर ही जल दिखता है और वो गिलास है मेरा ये शरीर। तो मुझे दिखेगा गुरुदेव तो मेरे अंदर ही है, बस बाहर
बाहर से मुझे कुछ नहीं लेना देना। इन देवी देवताओं से, इन मंदिरों से, इन मस्जिदों से, इन मीडियों से, इन पीढ़ियों से, इन देवताओं से, देवियों से, हनुमान जी से, राम जी से, इससे उससे उससे किसी से मुझे कुछ नहीं लेना। मुझे सिर्फ गुरु दिखते, मैं किसी के आगे नहीं झुकता, मैं सिर्फ गुरु को प्रणाम करता हूँ। ये स्टार्टिंग है कि पानी अभी सिर्फ गिलास के अंदर ही नज़र आ रहा है आपको। और जब हम गिलास के अंदर चले जाएं तो सतह पर रहते हैं तैरते हुए, तब हम उसके बॉटम में नहीं जाते। अब हमारी बॉटम में जाने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो हम पानी के बीच नहीं जाएंगे, चलो पानी के बीच ही चले जाओ, लेकिन अब जैसे जैसे जाओगे आप गिलास के अंदर जाओगे तो गिलास के ऊपर में आपको पानी नज़र नहीं आएगा, ऊपर वाला नहीं दिखेगा। आप जाते 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 गिलास के बिल्कुल बॉटम में सेंटर में जाओगे ना, वहाँ पे आपको पानी की छटक बूंद प्राप्त होगी। ये अध्यात्म में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव का समय। यहाँ से यात्रा रिवर्स शुरू हो जाती है। पहले तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पर वो बूंद एकमात्र गुरुदेव के अलावा एक नहीं है। तो ये साधकों की शुरुआती स्थिति है। उन्हें कह दो कि वो ज़्यादातर जब मैं बात करता हूँ किसी से, कान्हा को कोई देखता है तो बोलता है भाई हमारे तो गुरुदेव ही सब कुछ है। और ये अवस्था मेरी 5 साल रही, 5 साल नहीं उससे भी ज़्यादा, 6-7 साल रही मेरी ये अवस्था। गुरुदेव ही दिखते हैं मुझे, और कोई दिखता नहीं। बाबा गंगाईनाथ का कभी मैंने ध्यान नहीं किया, कान्हा को मैंने देखा नहीं, कृष्ण को मैंने कभी माना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव के अलावा कुछ नहीं। कहीं नहीं झुकते, कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं आते। फिर वो जो सेंटर में चला जाता है वहाँ से रिटर्न शुरू होता है, यहाँ से उसका परिवर्तन शुरू होता है। वो जो बूंद है जहाँ तक उसको पहुँचना था पहुँच गया, यहाँ से उसकी आध्यात्मिक यात्रा असल में शुरू होती है। यहाँ से वो जल बढ़ना शुरू होता है। और वो जो जल बढ़ रहा है, जब वो उठेगा फिर ऊपर उस गिलास से जो बॉटम में चला गया बिल्कुल, अब वहाँ से वो उठेगा, उठता हुआ वो जल भर रहा है गिलास के अंदर। तो गुरु की व्यापकता बढ़ रही है उसके हृदय में, उसकी आँखों में, उसके कानों में, उसकी सोच में गुरुदेव है। तो वो घड़ा भर रहा है पूरा, उसका घड़ा भर रहा है पूरा। अब ये सिर्फ घड़ा नहीं भर रहा, उसके अंतकरण में पूरी रूप से गुरुदेव भर रहे हैं। तो उसको गंगाईनाथ जी में भी गुरुजी दिखने लगते हैं। उसको पलाना के साथ साथ उसकी जो सर्कल है गुरुदेव जी का, वो बढ़ना शुरू होता है। सिर्फ गुरुदेव पलाना में नहीं है, गुरुदेव जामसर में भी है। फिर उसका सर्कल और बढ़ना शुरू होता है। गुरुदेव यहाँ भी है, गुरुदेव काजलवास में भी है, गुरुदेव भारत में है, गुरुदेव संसार में है, गुरुदेव पूरी गैलेक्सी में है, गुरुदेव पूरे ब्रह्मांड में है। गुरुदेव सब जगह हो गए। अब गुरुदेव के अलावा कोई बचा ही नहीं। अब गुरुदेव के अलावा ना तो कोई व्यक्ति विशेष बचा, ना कोई कीट, ना कोई पतंगा, ना कोई पत्थर, ना कोई कंकर, ना जल, ना वायु, ना हवा, कुछ भी नहीं बचा इस ईश्वर के सिवाय। यहाँ पर उसका अमूल चूल पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है। उसे ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नज़र नहीं आता। उसे अपने गुरु भी परब्रह्म के स्वरूप में नज़र आते हैं। वो अपने गुरु के शरीर से भी ऊपर उठ जाता है। इतना परिवर्तन करते करते जो पूरा सेशन अभी तक हुआ है, सत्संग हुआ है, वो हम आज्ञा चक्र की बात अभी कर रहे हैं कि पूरा वो आज्ञा चक्र में जब उठ गया, जब उसे गुरु के अलावा कुछ सब चीज़ में गुरु दिखता, कोई भेद नहीं है। किसी ने कहा सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, किसी ने कहा राम राम, राम राम, किसी ने कहा अल्लाह तो अल्लाह, किसी ने कहा जीसस तो जीसस, किसी ने कहा जय हनुमान तो जय हनुमान, जय श्री राम तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सारे सब में परिवर्तन, सब में गुरु समा जाता है, कोई बचता ही नहीं। सर्व खल विदम ब्रह्म ईश्वास्य। और यही है कि ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के अलावा ना मैं हूँ, ना करता, न भरता, न धरता, न भोगता, कोई भी नहीं, ना अनुमंता, कुछ भी नहीं। इस पूरे संसार के ब्रह्मांड में अगर कुछ हिलने की शक्ति रखता है, एक तिनका भी उठ के इधर जाता है, तो वो ईश्वर है। ईश्वर की इच्छा उसकी प्राण शक्ति से होता है। मेरा बोलना, मेरा उठना, मेरा चलना, मेरा पलकों का छपकना, खोलना, कुछ भी करना, वो ईश्वर की शक्ति से होता है। और ईश्वर ही गुरु परब्रह्म जिसने मुझे गोविंद से मिलाया। तो गोविंद सामने नहीं खड़ा मेरे, गुरु और गोविंद दोनों खड़े सामने, काके लागू पाए बलिहारी जाऊं गुरु के जिसने गोविंद ये मिलाया। तो गोविंद कहाँ है, किससे मिलाया उसने? गोविंद ने मुझे पूरे ब्रह्मांड के चराचर में उस गोविंद के होने का एहसास करा दिया। अब हर जगह गोविंद है,
हर जगह गोविंद ही गोविंद है, और उसकी साक्षात करवाने वाला मेरा गुरु, मेरे अंदर परिवर्तन लाने वाला, मुझे दृष्टि देने वाला गुरु। तो सब जगह गोविंद खड़ा है और मेरा गुरु भी उसमें विराजमान है। तो मैं गुरु का गुणगान करता हूँ कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु ही परब्रह्म है। क्योंकि वो नहीं होता तो वो सबसे इंट्रोडक्शन नहीं होता। अगर वो जानता है, वो व्यापक है, वो सब में है, उसमें सब है, इसीलिए मैंने तो सिर्फ अपने गुरु को जाना, तो मैं पूरे ब्रह्मांड को और गोविंद को कैसे जान गया? मैंने तो गुरु को ही जाना था। तो जिस दिन गुरु की व्यापकता सारे संसार में, ईश्वर में, मनुष्य में, हर प्रकार के मनुष्य में व्याप्त हो जाती है, उस दिन वो उस गिलास के ऊपर आ जाता है, बिल्कुल टॉप पे। और जब वो ऊपर आ जाता है तो क्या देखता है कि जब मैं अंदर गया था तो बाहर बहुत सारे सामान थे, लेकिन अब मैं क्या देखता हूँ कि वो बूंद जो मैंने उस गिलास के तल्ले पे देखी थी, वो सारी जगह समंदर बन के फैली हुई है। अब हर जगह पानी ही पानी है। अब इस गिलास की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो पानी की तलाश मैं गिलास के अंदर कर रहा था वो तो सब जगह भरा पड़ा है। अब उसके वापस बाहर आने की यात्रा, संसार से, उस गिलास से बाहर आने की यात्रा है। और जब बाहर आएगा, पूर्ण रूप से बाहर निकल जाएगा, तब सब जगह पानी होगा। तो कबीर जी ने कहा, बाहर भीतर पानी है ना, क्या वो बाहर भीतर पानी, विकटा कुंभ जल जल ही समाना। कुंभ विच जल है, जल विच कुंभ है, बाहर भीतर पानी, विकटा कुंभ जल जल ही समाना। तो ये विकटा कुंभ वाली जो बात है ना, ये शरीर के त्यागने वाली बात नहीं है। ये आपको अनुभूति तब नहीं होगी जब आपका शरीर खत्म हो जाएगा, आप मर जाओगे, तब की बात नहीं की उन्होंने। विकटा कुंभ का मतलब है कुंभ की आसक्ति खत्म हो जाएगी, शरीर से पूर्ण रूप से आप मुक्त हो जाओगे। शरीर में रह के ही शरीर से मुक्त होना कबीर जी की दोहे को स्पष्ट करता है। मरने के बाद आपको वो पानी नहीं दिखेगा, वो शरीर के रहते हुए आपको शरीर के बाहर पानी दिख जाएगा। तो शरीर की इस कुंभ की महत्ता खत्म हो जाएगी। शरीर को छोड़ने की जरूरत नहीं है उस स्थिति में जाने के लिए। शरीर में रह के पता चलेगा कि जो शरीर के अंदर है वो तो बाहर है, तो शरीर की जरूरत क्या है। यहाँ से वो कहता है, जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। क्यों? क्योंकि जब तक जिंदा हूँ तो मैं जान तो गया हूँ कि घट के बाहर भी जल है, लेकिन क्योंकि ये घड़ा मेरा है, इस घड़े से बाहर ये अनंत सागर में जो मैं तैरना चाहता हूँ नहीं जा सकता, क्योंकि ये घड़ा अनंत सागर में तैर नहीं सकता। तो वो कहता है, मैं हूँ यहीं, जब तक इस घड़े का निर्माण है, उस ईश्वर की इच्छा है तो ये रहेगा। लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि विकटा कुंभ और जल जल ही समाना हो। जो गति जो है, जो विरला जानता है, वो जीते जी जानता है, मर के नहीं जानता। कोई विरला मर के कोई विरला नहीं बना, कैसे पता चलेगा विरला? कबीर जी ने अगर ये जीते जी लिखा है तब तो मुझे पता है ना। कबीर जी ने कहा है कि विकटा कुंभ ये गति विरले ने जानी, तो आपने जानी तो जीते हुए जानी ना। आपके मरने के बाद आप जान जाते तो मुझे कैसे पता चलता कबीर जी ने वो चीज़ जान ली है। तो आपने जीते जी जानी, तो मैं भी जीते जी ही जानूंगा। हम सब इसको जीते जी ही जानेंगे, और जब जान लेंगे तब वो स्थिति प्रकट होगी कि जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, क्योंकि मुझे तैरना है इस आनंद के भवसागर में, उस परम पिता में, हर जगह कण कण में व्याप्त होना है। अब एक घड़े में रहने, एक शरीर में रह के मेरा क्या, इस घड़े एक शरीर में रह के मैं आनंद क्यों करूं? मेरे पास तो 750 करोड़ शरीर हैं, जिनके माध्यम से मैं पूरी सृष्टि, दिव्या, इस कंकर, पत्थर, शेर, भालू, बंदर, चिड़िया, गधा, सबके दृष्टिकोण से इस ईश्वर की परम सत्ता का अनुभव कर सकता हूँ। हर जगह कण कण में हो सकता हूँ। तो मैं एक शरीर में ट्रैप्ड क्यों रहूँ? पर मैं शरीर को अपनी इच्छा से नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये भी इस ईश्वर की इच्छा से होना चाहिए। मेरी इच्छा से मैं अपना कुछ नहीं कर सकता। जब मैंने इच्छाओं को त्याग कर दिया तो मैं अपने शरीर को छोड़ने की इच्छा भी नहीं रख सकता, या मैं अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकता। जब ये घटेगा तब ये बिगटेगा, तब ये बिगटेगा। तो अध्यात्म का जो परिवर्तन है वो अंतकरण से शुरू होकर पहले तो पॉइंट तक जाता है, क्योंकि वहाँ पे संकीर्णता आनी चाहिए। सिर्फ आपकी दृष्टि सिर्फ गुरु के प्रति ही होनी चाहिए, और इसको कई वर्षों का समय लग जाता है। और फिर वहाँ से वापस जब गुरु की विशालता प्रकट होनी शुरू होती है, कण कण में उसकी व्यापकता होनी शुरू होती है, तो ये वापस की जर्नी है पूरी। तो बदलाव की जर्नी है, पहले संकीर्णता की जर्नी है, फिर बदलाव की जर्नी, वापस आना, हर जगह उसको देखना। तो अध्यात्म में परिवर्तन नहीं आया तो कुछ हुआ नहीं। तो जीवन जो गुरु की दीक्षा से पहले होता है और गुरु की दीक्षा के बाद होता है, उसमें
विशाल अंतर होता है। अगर आपके जीवन में वो अंतर नहीं आया, आप अभी भी आसक्त हो, अभी भी वैसे ही जीवन में जी रहे हो, अभी भी वैसी कल्पनाएं हैं, अभी भी वैसी आसक्तियां हैं, या अभी भी किसी की ईर्ष्या से आपको आनंद मिलता है, या अभी भी आपको किसी प्रकार की ऐसे क्रियाकलाप में किसी को शर्मिंदा करने में, या किसी की हंसी उड़ाने में, या किसी को नीचा दिखाने में, या किसी को ऊंचा करने में आपको पॉलिटिकल गेम नज़र आती है, तो आपने अभी वो सिद्ध योग का अमर फल, जिससे त्रिविध तापों की शांति होती है और संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है, वो अमर फल आपने अभी चखा नहीं। आपके हाथ में तो आ गया संजीवनी मंत्र, लेकिन आपने उसे चखा नहीं। जिस तरह से मच्छिंद्र नाथ जी ने एक स्त्री के मांगने पे उसको वो फल दिया कि तेरी इच्छा है पुत्र की, तेरे नसीब में नहीं, लेकिन मैं तुझे ये पुड़िया देता हूँ, विभूति देता हूँ, इसको खाना, इससे तेरी पुत्र प्राप्ति होगी। तो उसके हाथ में वो पुड़िया है पुत्र प्राप्ति की, लेकिन उसने खाई नहीं, क्योंकि उसके अंदर आसक्तियाँ हैं, शंका है, एक योगी के प्रति संदेह है। तो हमारे हाथ में वो फल आ गया, हम कहते हैं हम गुरुदेव जी के शिष्य हैं, सिद्ध योग का फल है, दिखाने से नहीं होगा, इसको खाना पड़ेगा। और इसको खाने का अर्थ है बदलाव, और बदलाव नहीं आया तो हाथ में पकड़ के बैठे हो, वो गोरखनाथ आपके हृदय से जन्म नहीं लेगा, इसको खाना पड़ेगा। मच्छिंद्र नाथ जी का जो ये विभूति आपको मिली है ना उस औरत की तरह, अब इसको कहीं गोबर में मत डाल देना गोबर में डाल देना मतलब जीवन, अपना जीवन गोबर ही है जो सामाजिक जीवन है, इसमें व्यर्थ नहीं कर देना, इसको खा लेना, इसका सेवन करना, अपने गुरु पे विश्वास करना कि ये जो विभूति गुरु ने दी है ना, इससे सचमुच उस आध्यात्मिक पुत्र की प्राप्ति होगी, उस पिता की प्राप्ति होगी, उस हृदय से उस आत्मा की प्राप्ति होगी। वो गोरखनाथ ही आपकी आत्मा है जो इस विभूति से, इस अमर फल से प्रकट होंगे। किसी भी रूप में हो सकते हैं, मेरे यहाँ कान्हा के रूप में आए हैं ना, आपके जीवन में भी आएंगे, किसी न किसी रूप में आएंगे। तो ये परिवर्तन है। ठीक है, चलो आज का सत्संग यहीं पे कंक्लूड करते हैं, थोड़ा सा बाहर आते हैं, हाँ देखते हैं कितना पानी है गिलास के बाहर अभी तक कितना बचा है। तो ये है अध्यात्म, ये है बदलाव गुरु की शिक्षा के बाद का। ठीक है, चलो बस, और क्या है, कुछ नहीं। सब शांति है। चलो तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। फिर कुछ बात तो करनी होगी, तो समय बहुत हो गया 8-10 हो गए, पता नहीं चलता समय का। तो उम्मीद है कि आज का सत्संग जो है हमें आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाएगा, हमारे मन को स्वच्छ करेगा, साफ करेगा, ईश्वर की तरफ लेके जाएगा, और किसी के प्रति या आपके हृदय में क्लेशों को उत्पन्न करने वाला कोई भाव नहीं देके, भागवत के प्रेम को उत्पन्न करने वाला, गुरु के प्रति समर्पित होने का, और अध्यात्म की थोड़ी सी ज्ञान जो आने वाले समय में आपको पता चलेगी। ये सत्संग शायद आज बदलाव तो ना करे, लेकिन जिस दिन बदलाव आएगा ना, उस दिन ये सत्संग आपके काम आएगा, ये ज्ञान उस दिन आपके काम आएगा। ठीक है, चलिए तो सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री राधा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति, जय श्री जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री